उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला वोट डाला। उनके अलावा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वो भी वोट डालने के लिए पहुंचे। तो उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया चल रही है। तस्वीरें देखिए, राहुल गांधी भी वोट डालने के लिए पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने पहला वोट डाला। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण क्योंकि आज भारत के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद के लिए वोटिंग यहां पर चल रही है। आप देख सकते हैं सोनिया गांधी पहुंची हैं वोट डालने के लिए। तमाम दिग्गजों ने आज वोट डाला उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए। और वरिष्ठ सहयोगी रमन कुमार जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रमन, क्योंकि अटकलें थी कि भाई राहुल गांधी इसमें हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे, विदेश दौरे पर है, लेकिन तस्वीरें सामने आ गई हैं। वोट डालने पहुंचे हैं राहुल गांधी, लेकिन रणनीति कुछ नजर आ रही है आज कांग्रेस की? देखिए, पहले से निर्धारित कार्यक्रम था कि राहुल गांधी विदेश से वापस लौटकर वोटिंग करेंगे, क्योंकि 4 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे बिहार को लेकर एक बड़ी बैठक भी है। उस बैठक में भी राहुल गांधी को शामिल होना है। जहां तक कांग्रेस पार्टी की रणनीति का सवाल है तो विपक्ष उसी रणनीति पे चल रहा है। बी सुदर्शन रेड्डी ने तमाम सांसदों को चिट्ठी लिखी थी और देश की आत्मा को बचाने के लिए वोटिंग करने की बात कही थी, अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने की बात कही थी, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में व्हिप जारी नहीं होता। इसीलिए उन्हें उम्मीद थी इस बात को लेकर कि एनडीए के सांसदों का वोट जो है, खासतौर पर तेलुगु देशम पार्टी का वोट जो है, सांसदों का वोट और जगनमोहन रेड्डी की पार्टी का वोट जो है उनको मिलेगा। तेलुगु प्राइड की बात वो लगातार कह रहे थे, लेकिन उसमें उन्हें कामयाबी नहीं मिली। जगनमोहन रेड्डी की पार्टी ने एनडीए के कैंडिडेट का समर्थन का ऐलान किया, उससे उन्हें काफी झटका लगा और नंबर गेम में करीब 100 से ज्यादा नंबर एनडीए के पास हैं। इसीलिए जीत पक्की मानी जा रही है, सुनिश्चित मानी जा रही है। लेकिन जिस दिन बी सुदर्शन रेड्डी के नाम का ऐलान मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया था, उसी दिन उन्होंने ये बात कही थी कि ये विचारधारा की लड़ाई है और कभी कभी विचारधारा की लड़ाई में इस बात का ऐलान करना पड़ता है कि हम लड़ेंगे और अंतिम दम तक लड़ेंगे, चाहे हमें हार का सामना क्यों ना करना पड़े, लेकिन हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम जो है बड़े बड़े दिग्गज, राजनीति के बड़े दिग्गज, उन्होंने मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। हमने कई तस्वीरें देखी, राजनाथ सिंह वोटिंग करके निकले, चिराग पासवान वोटिंग करके निकले, राहुल गांधी की तस्वीरें आपने देखी हैं, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी से लेकर कांग्रेस पार्टी के जो दिग्गज हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने वोटिंग किया। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि 10 बजे से मतदान शुरू हुआ, 6 बजे तक ये मतदान चलेगा। उसके बाद जो है मतगणना की प्रक्रिया चालू होगी और आज ही नए कैंडिडेट का नाम चलिए ठीक है, आप बने रहिए। रमन, हमारे साथ कुमार गौरव भी जुड़ गए हैं। तो यहाँ गौरव, जिस तरह से सत्ता यहाँ पर विपक्ष से विचारधारा की लड़ाई मानकर अपने आप को मजबूत जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहा है, बीजेपी की तरफ से या सत्ता पक्ष की तरफ से कुछ क्लियर हो रहा है? जो आंकड़ा हम लगातार देख रहे थे, बहुमत के आंकड़े को तो पार कर ही चुकी है यहाँ बीजेपी, लेकिन उसमें और कितने ऐड ऑन हो सकते हैं? कुछ क्लियर पिक्चर नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल ये जो तमाम प्रक्रिया है उपराष्ट्रपति चुनाव की वो शुरू हो चुकी है। 10 बजे से 5 बजे तक वोटिंग होगी, 6 बजे से काउंटिंग होगी। लगभग 2.5 से 3.5 घंटे का वक्त लगेगा काउंटिंग में। आप मानकर चलिए कि 9:30 बजे से लेकर 10 बजे के आसपास तक कौन जीता, कितने वोटों से जीता, कितने अंतर से जीता, ये सारी बातें सामने आ जाएंगी। रही बात स्ट्रेटजी की, तो जाहिर सी बात है, जैसा कि आप जानती हैं कि ये जो चुनाव है इसमें आंकड़े क्लियर हैं। बीजेपी के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में आंकड़े हैं। इंडिया अलायंस को हारना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चूंकि इसमें व्हीप जारी नहीं होता और उसके बाद अगर क्रॉस वोटिंग दोनों पक्षों में से किसी पक्ष में होती है तो उसके पीछे एक नैरेटिव बनता है। अगर इंडिया अलायंस की तरफ से क्रॉस वोटिंग होती है तो एक मैसेज जाएगा कि इंडिया अलायंस इंटैक्ट नहीं है। अगर एनडीए के जो 437 वोट अभी गिने जा रहे हैं फिलहाल, उसमें से अगर कुछ कम होता है, कुछ वोटें कुछ क्रॉस वोटिंग होती है, तो ऐसी स्थिति में फिर होगा कि सत्ता पक्ष कमजोर है, अपने सहयोगियों को मैनेज नहीं कर पाई है। और इसी के लिए लगातार प्रयास चल रहा है। एनडीए के सांसदों को 10 ब्लॉक में बांटा गया है, 10 मंत्रियों को जिम्मेवारी दी गई है। सुबह आपने देखा 10 मंत्रियों का यहाँ पे तमाम अलग अलग राज्यों के नेता पहुंच रहे थे और वहां से एक साथ मिलकर वो संसद भवन पहुंचे हैं। पहला वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डाला, उसके बाद वो पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बाढ़ग्रस्त
इलाकों का दौरा करने के लिए निकल गए हैं और आज शाम तक हो सकता है कि सेंट्रल असिस्टेंस का ऐलान भी इन राज्यों के लिए किया जाए। मोटे तौर पे अगर आंकड़ों की बात करेंगे तो 425 एनडीए के पास है, वाईएसआरसीपी के 11 सांसद हैं, उनका समर्थन भी एनडीए को ऐलान उन्होंने कर दिया है, ऐलानिया तौर पे वाईएसआरसीपी की तरफ से बताया गया है। चलिए ठीक है, आप बने रहिए कुमार गौरव, आज नजर इसी पर रहने वाली है कि भाई क्रॉस वोटिंग और कितना ही आंकड़ा बढ़ सकता है, इधर भी यानी सत्ता पक्ष की तरफ भी और विपक्ष की तरफ भी। रमन, आपका भी शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, खबरें लगातार जारी।